अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आज की खबरें जो है बहुत ही धमाका खेज़ हैं। कल कौमी असम्बली का इजलास हुआ और वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कानून साजी की गई। कुछ बिल्स और कुछ तरमीम एक्ट जो मंजूर किए गए उस हवाले से हम लोग बात करेंगे। और फिर कल की मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौलाना फजलुर रहमान भी कल बड़े गरजे भी और बरसे भी, क्या कुछ कहा उन्होंने उस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर आने वाला जो सियासी मंजरनामा है उस हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन मैं अपने व्लॉग का आगाज़ जो है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। सबसे पहले तो उनका ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर बाकी बात करते हैं। नून लीग और पीपी ने ताबेदारी का लफ्ज़ तो छोटा कर दिया है। गुलामी का तौक पहनने का वो कारनामा सारा अंजाम दिया जिसके बाद वो यकीनन जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती का राग अलापना छोड़ देंगे। इदारे कौम की मलकियत हैं, तीनों सरबराहान को तोसीद देना मगर अफसरान की हक तलफी। बाकी उन्होंने कहा कि दिगर अफसरान की वो हक तलफी है और वो भी जाली पार्लिमान के ज़रिए। अब ये कहा है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने, और कल जो कुछ हुआ है उसके बाद यकीनन यही कहा जा सकता है। और हुकूमत जिस तरह का कानून लेकर आई है, और फिर अहमद नूरानी साहब ने भी एक ट्वीट किया, थोड़ी सी नज़र हम उस पर भी डाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि जिस्म फरोशी और ज़हनी गुलामी की एक लत होती है, ये लग जाए तो छूटने का नाम नहीं लेती। मेरे कुछ दोस्त मुझसे बहस किया करते थे कि मियाँ साहब ने एक्सटेंशन नहीं देनी, जो हो जाए हाफिज साहब 3 साल के बाद घर जाएंगे। इस वक्त वो नवाज शरीफ को बुरा भला कहने के बजाय चवलें मार रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हमेशा ये होता था कि अगर नवाज शरीफ को ताकत, इक़्तिदार और पैसे के लिए अपनी माँ की कब्र बेचनी पड़ी तो वो बेच देंगे। उनके कोई असूल न थे न हैं, ये कहा जी अहमद नूरानी ने। और अहमद नूरानी साहब इसीलिए गुस्से में नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये बातें की जाती थी कि बाजवा साहब को नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन नहीं दी थी और उसके बाद ही मियाँ साहब को निकाला गया था और वो सारा सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन कल हमने देखा कि एक्सटेंशन भी दी गई और सारा कुछ हुआ। और ये जो जाली जमहूरियत और जो सिविलियन बालादस्ती की बातें करते थे और जो चैम्पियन बनते थे, कल इनके खुले नारे जो है वो कह लें कि ज़मीन बोझ हो गए और उनकी हकीकत खुलकर सामने आ गई है। कल इन्होंने अपने हाथ से जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है और जो कुछ इन्होंने असम्बली के अंदर किया है, और ये जो सारी बात मैं कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि जो कल इन्होंने कानून साजी की है उसके हवाले से अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्होंने किया क्या है। अब कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कौमी असम्बली में जो जजों की तादाद के मुतालिक एक्ट था उसकी तरमीम का जो बिल है वो कौमी असम्बली के अंदर पेश किया। अब वो पेश किया इन्होंने और उसके बाद वो मंजूर भी हो गया। एक्चुअली हुकूमत करना क्या चाहती है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाना चाहती थी। पहले मैंने आपको बताया कि 17 तादाद थी, लेकिन हुकूमत सुनने में आ रहा था कि 25 करेगी, लेकिन कल हुकूमत ने तो बड़ी छलांग मारी, उन्होंने उसकी तादाद जो है वह 34 कर दी। अब जो है जजेस की तादाद जो है वो 34 कर देगी। यह करने का मकसद क्या है? क्योंकि ये अदलिया पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम करने के बाद भी इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं जजेस इनके कंट्रोल में नहीं आए हैं, या अफरीदी साहब की जानिब से शायद यकीन दहानी नहीं करवाई गई उस तरह से, और इनको एक खदशा था कि जिस तरह काजी साहब चीज़ों को लेकर चल रहे थे शायद या अफरीदी साहब ना लेकर चलें। तो इन्होंने अब क्या कोशिश की, इन्होंने कहा कि जजेस की तादाद ही बढ़ा दी जाए। अब देखें ना, जजेस की तादाद जब 34 कर दी जाएगी, अब एक मिसाल ले लें कि 14 एक साइड पर हों और अगर 20 एक साइड पर हों, तो फिर जाहिर बात है कि अगर फुल कोर्ट भी आप बिठाएंगे तो आप तो कहेंगे जी अक्सरियत हमारे पास है। अब खैर हुकूमत ने ये तो कहा है कि ये मरलावार चीज़ें चलेंगी, हम जजेस की तादाद मरलावार बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी बहरहाल उनकी तादाद 34 कर दी गई है और कोशिश ये होगी कि अदलिया पर अपना पूरा कंट्रोल रखा जाए, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले उनसे लिए जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखें ना कि एक जज आप अपनी मर्ज़ी से लगा रहे हैं और जज को पता भी है कि हुकूमत ही मुझे लगाएगी, तो ज़ाहिर बात है हुकूमत की मर्ज़ी के फ़ैसले देगा, और जब उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले देगा तो ज़ाहिर बात है फिर हुकूमत अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले उनसे लेगी और अपने तरीके से उनको चलाने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि अगर या अफरीदी साहब कल को कहें, या अफरीदी साहब कहें कि मुझे ये 3 नाम भेजे जाएँ, पीएम मैं सिलेक्ट करूँगा, तो क्या आप मानेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे ना, कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये क्या बात हुई। तो इसी तरह ये बैठे क्यों कहेंगे कि हम जजेस लगाएंगे? मतलब कि अब जजेस देखें ना कि पहले सीनियरिटी बेस पे लगते हैं तो वही लगने चाहिए, लेकिन अब हुकूमत ने कहा जी कि जजेस हम लगाएंगे और उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेंगे। पहले भी इन्होंने इसी तरह किया, अब भी इन्होंने क्या है कि उसकी तादाद 34 कर दी है। अब 34 करने का मकसद ये कि अक्सरियत हमारे पास रहे और हुकूमत उससे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेती रहे। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है कल उसको भी छेड़ा गया, और उसको तो पहली दफ़ा खैर छेड़ा ही नहीं गया, उसके साथ तो पहले भी ये हो रहा है और ये तीसरी चौथी दफ़ा हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उस हवाले से इन्होंने फिर तब्दीली की है, उसके एक्ट में फिर तरमीम की है। और अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने कहा कि एक तो चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, और एक जो मोस्ट सीनियर जज होंगे, और वो हो सकता है कि मंसूर अली शाह, इन्होंने कहा कि ठीक है वो मंसूर अली शाह ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो तीसरा जज होगा वो जो आईनी बेंच होगा उसका सरबराह होगा। क्योंकि पहले इन्होंने कहा था कि एक वो जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपनी मर्ज़ी का लेंगे, एक मोस्ट सीनियर होगा। अब इन्होंने कहा है जी को आईनी बेंच का जो सरबराह होगा वही जो तीसरा जो जज है वो होगा। तो कमेटी को अब फिर से तीसरी दफ़ा छेड़ा गया। और हुकूमत पता कर क्या रही है कि ये हर दफ़ा जब भी करते हैं, कानून साजी लाते
हैं तो जब इनको कुछ देर के बाद ख्याल आता है कि यार इसमें तो फिर से तब्दीली होनी चाहिए, तो उनके लिए तो वो मजाक बना हुआ है, फिर से वो जाते हैं और फिर से चेंज कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है इसको तीसरी बार छेड़ा गया और इसके अंदर फिर से तरमीम की गई है। और अब ये तरमीम मैंने आपके सामने रखी है कि इन्होंने कहा है जी कि 2 जजेस तो वो होंगे, तीसरा वो जो आईनी बेंच से आएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आर्मी एक्ट के अंदर भी तरमीम कर दी गई है। आर्मी एक्ट के अंदर अब तरमीम की गई है, अब जो आप कह लें कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है, जो पहले 3 साल थी अब वो 5 साल कर दी गई है। आर्मी चीफ जब लगता था तो वो 3 साल के बाद पहले तो आप कह लें कि वो एक्सटेंशन लेता था। पहले आप देखा जाए तो कियानी साहब ने भी एक्सटेंशन ली, बाजवा साहब ने भी एक्सटेंशन ली, या तो वो जमहूरियत के अंदर बैठे हुए एक्सटेंशन ले लेते थे, या हमने ऐसा भी देखा है कि वो हुकूमत ही उन्होंने की, उन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल रखा और सारी चीज़ों को लेकर खुद चलते रहे। अब एक तरफ तो देखा जाए तो होना तो ये चाहिए था ना कि पहले जो एक्सटेंशन का है मामला है उसका रास्ता रोका जाता, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने बहुत ही मुख्तलिफ किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि तो जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी बढ़ा, उसकी उम्र ही बढ़ा दी जाए। उन्होंने कहा जी कि वो पहले जो 3 साल है उसको अब 5 साल कर दिया जाए, और वो हो चुका है। और उसमें आप कह लें कि वो तब्दीली भी कर दी गई है। अब जो आर्मी चीफ है वो 5 साल रहेंगे, वो 3 साल नहीं रहेंगे। और एक और भी इन्होंने उस पॉइंट के अंदर किया, जो उम्र की एक हद है उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई। अगर आपकी उम्र 65 साल है, जब आपको लगाया जाता है तो आप मजीद जो है वो 70 साल तक भी काम कर सकते हैं। अब ये कुछ हुकूमत ने कल किया है। और एक हुकूमत का और बड़ा आप कह लें कि गंदी आदत है कि ये सारा कुछ रात के अंधेरे में करते हैं, क्योंकि इनको पता है। और फिर इनको एक तेज़ी इसलिए भी लगी हुई है कि कल को अगर इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाती है ना, तो ये सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं ताकि ये फिर मामलात को आगे लेकर चलते रहें। अब ये भी कह सकते हैं कि आने वाले 10 सालों की ये प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह से अदलिया पर कंट्रोल, इदारों पर अपना कंट्रोल और सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, ताकि कल को खान साहब बाहर भी आएँ तो इनके लिए कुछ मुश्किलात ना हो। तो ये कह लें कि फुल प्रूफ जो है अपने लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखना ये कि जब ये सारा कुछ कर रहे हैं तो अब ख्याल आता है मुझे काजी साहब का कि काजी साहब के साथ फिर ये जुल्म क्यों। काजी साहब ने जितना कुछ आपके लिए किया था तो उनको क्यों भेजा गया, उनको भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर देते। अब मियाँ साहब के बाद काजी साहब भी यही फिर कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला गया, क्योंकि जब आप इतना कुछ कर रहे थे तो काजी साहब का भी कुछ सोच लेते। काजी साहब के साथ बहरहाल ये जुल्म किया गया कि काजी साहब के जाने के बाद अब इनको ये ख्याल आया कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब कल जो है वो नए जो है एक्ट में तरमीम लेकर आए हैं और कुछ नई कानून साजियाँ की गई हैं और ये कुछ मामलात किए गए। और मकसद यही है कि इन चीज़ों को लंबा लेकर चला जाए, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर वो मामलात को नहीं चला सकते थे। अगर जजेस पर अपना कंट्रोल नहीं होगा तो कल को इलेक्शन खुल जाएंगे, मामलात मुख्तलिफ हो जाएंगे, हुकूमत के लिए मुश्किलात हो जाएँ। तो उन्होंने कहा कि फुल प्रूफ इंतज़ाम करो ताकि कोई मुश्किलात ना हो। कल को खान साहब अगर बाहर भी आ जाते हैं, सपोज कर लें, तो फिर भी हमारे लिए मुश्किलात ना हो। अच्छा नाज़रीन, ये अब सूरत हाल थी कुछ जो कानून साजी के हवाले से या जो एक्ट में तरमीम की गई है वो मैं आपके सामने रखी है, और हुकूमत के मैंने आपको प्लान्स बताए हैं कि हुकूमत एक्चुअली करना क्या चाहती है। एक तो अब इन्होंने एक्सटेंशन दे दी है, और जाहिर बात है अब जो आर्मी चीफ हैं वो 5 साल बैठेंगे और ये सिस्टम को लंबा लेकर चलने की कोशिश करेंगे। और हुकूमत का यही प्लान है कि कुछ ना कुछ करके, क्योंकि इनको पता है कि हुकूमत तो हमारी आवाम के वोट से तो आई नहीं है। अब देखें ना कि एक तो कानून साजी होती है कि जो आप आवाम के लिए करते हैं, आवाम की फलाह के लिए करते हैं, तो चलो हम भी कहते हैं कि ठीक है जी, हुकूमत आई थी आवाम के फलाह के लिए कोई ना कोई काम कर रही है। लेकिन आपकी कानून साजियाँ तो होती हैं अपने बचाव के लिए, अदलिया को आप कंट्रोल करना चाहते हैं या आप अपना बचाव करना चाहते हैं। यह होता है कि कानून साजी से पहले आप बैठते हैं, आप स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, आप सहाफ़ियों को बुलाते हैं, बाकी लोगों को बुलाते हैं और आप कहते हैं जी कि हम ये मुल्क के अंदर जो है कानून साजी लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि ये बात की जाती है ना जी कि जो काम है आपका वो कानून साजी करना है, और जो आपके ऐवान का काम है वो कानून साजी करना है। तो ठीक है, हम भी ये समझते हैं कि ऐवान का काम कानून साजी करना है, लेकिन कानून साजी वो वाली जो आवाम के हक़ में हो, जो आवाम की फलाह के लिए हो। ये जब से हुकूमत आई है कि आवाम के लिए इसने कुछ किया है? नहीं, कोई हमारे सामने अब ऐसा कानून का है जो ये आवाम के लिए लेकर आए। उल्टा आप तो ये इस तरह के कानून लेकर आ रहे हैं कि कल आप देखें तो एक और भी ये कानून लेकर आए हैं जिसमें आप ये अब 3 महीने के लिए किसी भी शख्स को पकड़ सकते हैं। अब इंसदाद दहशतगर्दी का जो कानून है उसमें भी इन्होंने तब्दीली कर दी है, तो उसमें ये किसी को भी उठा के आप कह लें कि वो अंदर रखेंगे। तो आप तो ह्यूमन राइट्स का कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं, ना आप आवाम का ख्याल कर रहे हैं। आपकी कानून साजियाँ क्या है? अपने हक़ के लिए। और एक हुकूमत हमेशा रात के अंधेरे में कानून साजी करती है, क्योंकि आपने जाहिर बात है डाका डालना होता है तो आपको यही होता है कि अंधेरे के अंदर ही डाका डाला जाए, क्योंकि रोशनी के अंदर तो फिर डाका नहीं ना डाला जा सकता। तो इसलिए आप जो है रात का इंतखाब करते हैं और इस तरह की आप कानून साजियाँ लेकर आते हैं। अब नाज़रीन, हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी मौलाना फजल रहमान के हवाले से। मौलाना फजल रहमान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े गर्जे बरसे भी, और उन्होंने कहा कि इस तरह का तो मार्शल लॉ में भी नहीं होता जो कुछ आप करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम में जिन चीज़ों का रास्ता रोकने की मैंने कोशिश की थी, अब ये फिर से वही कुछ लेके आ रहे हैं। और इससे अच्छा तो है कि ज़ाहिर बात है मुल्क के अंदर फिर मार्शल लॉ लगा दें।
या फिर आप ये कहें कि ये कम से कम जमहूरियत नहीं है, आप इसको कोई और नाम दे लें, आप खिलाफत का नाम दे लें, बादशाहत का नाम दे लें, लेकिन कम से कम खुदा रहा इसको जमहूरियत ना कहें जो कुछ आप कर रहे हैं। और सही कहा मौलाना फजलुर रहमान ने कि फिर ये तो सिविल मार्शल लॉ है ना, ये जमहूरियत वाली तो बात ही नहीं है। अब जमहूरियत का जो नारा है वो छोड़ दें अलापना, क्योंकि जिस तरह की अब हुकूमत ये हरकतें कर रही है और ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कल को ये इनके लिए नुकसान होना है। ये जो आज कानून साजियाँ लेकर आ रहे हैं, जब ये हुकूमत से जाएंगे ना तो फिर इनसे पूछा जाएगा, क्योंकि एक तो प्लान ये कर रहे हैं ना, अब ये तो ये सोच रहे हैं कि हम इसको 10 साल के लिए लंबा लेकर चलेंगे, एक ये इनका प्लान है। लेकिन एक खुदा के प्लान होते हैं, एक अल्लाह प्लान बैठे कर रहे होते हैं, और वो प्लान बड़े मुख्तलिफ होते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ अगले लम्हों में क्या होने वाला है या अगले वक्त में क्या होने वाला है। तो इसी तरह ये हुकूमत एक तरफ से तो ये प्लान कर रही है, बहरहाल देखना होगा कि अब आने वाले वक्त में क्या होता है। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इस पर वो स्टैंड भी लेंगे, और पीटीआई हो सकता है कि जिस तरह की अब सूरत हो रही है, पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान आने वाले वक्त में मिलकर अब सड़कों पर भी निकलें और इसके खिलाफ जो है वो एक तहरीक लेकर आएँ। अब ये नाज़रीन कुछ सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी, और जाते जाते कुछ सवालात मैं आपके सामने छोड़ के जाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। अब नाज़रीन सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम थी, इस पर जो अदलिया वो कैसे रिएक्ट करती है। अब अगर वो उनका जो रिएक्शन है वो इस हवाले से अगर कुछ खुलकर हमारे सामने आता है और अदलिया इस पर कोई एक्शन लेती है, तो फिर तो चीज़ें हमें ज़ाहिर होंगी कि अच्छा चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और अदलिया का इस पर क्या रिएक्शन होगा, या अदलिया फिर इनके कंट्रोल में आ जाएगी और सारी चीज़ें ये अपनी मर्ज़ी से अदलिया से करवाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अब ये जो हुकूमत करने जा रही है या जो कर रही है, इसके बाद अब देखें ना कि पीटीआई के लिए तो उन्होंने एक चीज़ वाज़ेह कर दी है कि पीटीआई को उन्होंने एक कह दिया है कि भाई यहाँ पर सारे दरवाजे बंद हैं, अदलिया का दरवाज़ा बंद है, ईवान का दरवाज़ा बंद है, इदारों के दरवाजे आपके लिए बंद है। अगर आपने को अपने हक़ के लिए कुछ करना है या आपने कुछ लेना है तो आपको सड़कों पर जाना पड़ेगा। या हुकूमत ने पीटीआई को कह लें कि वाज़ेह कह दिए। अब पीटीआई को ये फैसला करना है कि क्या वो सड़कों पर आएगी और अपना हक़ ले पाएगी। और अगर पीटीआई अब सड़कों पर आती है, क्योंकि कल बात कर रहे थे सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा कि जो कुछ इंतज़ार पंजोता के साथ किया गया अब वो मेरे और आपके साथ भी हो सकता है, और इसके लिए हमें सड़कों पर निकलना होगा। और पीटीआई इस चीज़ के लिए प्लान कर रही है कि वो सड़कों पर आए। अब देखना होगा कि पीटीआई सड़कों पर आती है, वो हुकूमत को किस हद तक आप कह लें कि दबाने की कोशिश करेंगे और किस कदर वो आप कह लें कि अपने हक़ में को फैसले ले सकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।